नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.3 और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अंतिम सवाल हम कर रहे थे। अंतिम सवाल के 5 सवाल तक हम कर चुके थे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हमने ये सवाल पढ़ा था पांचवा चौथा कि 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर sin a स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, संकेत दे रखा है कि वाम पक्ष अर्थात LHS और RHS को अलग अलग सोल्व करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, LHS कितना है अपना 1 प्लस sec a और बटे sec a। अब हम जानते हैं कि sec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे cos a, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए हमने आपको पहले बता दिया था कि ऐसे सवाल जब आएंगे तो ऐसे सवालों के लिए हमने सबसे पहले साइन और cos के पदों में चेंज कर लेना है। तो sec a को हमने cos के पदों में चेंज कर लिया, तो 1 बटे cos a हो गया और ये हो गया 1 बटे cos a। जब हम दोनों का यहाँ से एलसीएम लिया तो cos a प्लस 1 और यहाँ से हो गया cos a प्लस 1 cos a से cos a कट गया तो अपना आ गया 1 प्लस cos। सेम उसी प्रकार हमने RHS को सोल्व कर लिया, और जब RHS को सोल्व किया तो हमारे पास RHS क्या था, साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक सरल समीकरण होती है, और वो की क्या होती है, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इससे आगे हम चले तो 1 माइनस cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos a, तो ये कंडीशन बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस। यहाँ से जब आगे हमने किया तो देखो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, और नीचे कितना है 1 माइनस cos। 1 माइनस cos से 1 माइनस cos से कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों हमारे पास बच गया 1 प्लस cos a, और हमारा LHS भी कितना आया था 1 प्लस cos a और 1 प्लस cos a, और यहाँ LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। कौन सी पढ़ रहे थे हम, प्रश्नावली पढ़ रहे थे 8.3। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.3 को हम पढ़ रहे थे, और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर रहे थे। 4 के 4 सवाल तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 4 का 5वां। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कराएंगे चौथे प्रश्न का 5वां सवाल। आप देख रहे होंगे कि आपको एक एक सवाल करवाया जा रहा है, एक एक सवाल समझाया जा रहा है, एक एक सवाल बताया जा रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका 5वां सवाल क्या है, वो हमें देखना जरूरी है। और 5वां सवाल है हमारा, तो देखिए 5वां सवाल क्या लिख रखा है। हमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर्व समीका, कि हमें एक सर्व समीका दे रखी है, और सर्व समीका क्या है हमारी, सर्व समीका है हमारी वो है cosec स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर कितना दे रखा है, 1 प्लस cot स्क्वायर। इस सर्व समीका का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका उपयोग करते हुए क्या को लागू करके, क्या लिख रखा है, को लागू करके इस सर्व समीका को लागू करके हमें सवाल करना है। वो क्या है हमारा, cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे, नीचे क्या दे रखा है हमारा, बटे में है cos a प्लस साइन a माइनस 1, cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सर्व समीका का उपयोग करते हुए हमें cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसका लागू करके हमें cos a माइनस साइन a प्लस 1 और cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर हमें निकालना है cosec a प्लस cot a। हमें क्या निकालना है, cosec a प्लस cot a। अब हमें क्या करना है, इन्होंने पहले बता दिया हमें कि हमें इसके अंदर इसको हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है, हमें इस सर्व समीका का उपयोग करके हमें ये प्रूफ करना है। कौन सी सर्व समीका का उपयोग करना है प्यारे बच्चों, तो सर्व समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a को लागू करके हमें
cos ए माइनस साइन ए प्लस वन, cos ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर हमें क्या निकालना है, cos ए प्लस क्या निकालना है, cot ए निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसा सवाल हमारे पास आ जाता है तो हमें क्या करना होता है वो हमें आपको बता देते हैं अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करना शुरू करते हैं, LHS से सॉल्व करना शुरू करते हैं। और LHS का मतलब आपको हम पहले बता चुके, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये हमारा है cos ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे नीचे कितना है अपना cos ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये हमारा LHS है और LHS को हमने सबसे पहले लिख लिया। LHS को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में अंश और हर में किसका भाग देंगे, साइन ए को भाग देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, साइन ए का भाग देंगे। अंश में भी साइन ए का भाग देंगे और हर में भी भाग देंगे। जब हम दोनों किसी भी चीज में दोनों जब सेम चीजों का भाग देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम उसको भाग दे सकते हैं। अतः हम क्या लिख देंगे, अंश व हर में, अंश कौन सा होता है, अंश जो बटे में ऊपर होता है वो अंश होता है, ये अंश होगा, ये हर होगा। अंश व हर में साइन ए का भाग देना। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, जो ये हमारा LHS था उसके अंश व हर में दोनों में हम क्या करेंगे, साइन ए का भाग देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम अंश और हर दोनों में साइन ए का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या था, cos ए, और cos ए में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए का। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर दोबारा देख लेते हैं, दोबारा क्या है हमारा, अगला क्या है हमारा, अगला देख लेते हैं। और अगला है हमारा कितना है, साइन ए। क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, साइन ए में भी इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम इसमें भाग दे देंगे तो ये प्लस कितना आ जाएगा अपना, साइन ए बटे साइन, माइनस कितना आ जाएगा, वन बटे साइन, क्योंकि सब में हमें किसका भाग देना है, साइन ए का भाग देना। ये हमने अंश में सबका भाग दे दिया साइन ए का, इसी प्रकार हम किसमें देंगे, हर में भाग देंगे। तो हर क्या है हमारा, हर चेक कर लेते हैं, हर है हमारा cos ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस एक बटा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, हमने अंश और हर दोनों में किसका भाग दे दिया, साइन ए का भाग दे दिया। जब अंश और हम हर दोनों में हमने साइन ए का भाग दिया है तो देखो प्यारे बच्चों, cos ए बटे साइन ए को क्या लिख देंगे हम, cos ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है, cot ए होता है। ठीक है, आप जानते हो इस प्रकार की सरल समीकरण आपको पहले लिखवा चुके हैं। तो cos ए बटे साइन ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, cot ए हो जाएगा प्लस, देखो साइन ए में जो साइन ए का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, एक बार। क्योंकि किसी भी संख्या में उसी संख्या का अगर भाग देंगे तो हमेशा एक बार जाता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक बटे साइन ए, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक ए। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। सेम उसी प्रकार हम इसको भी चेंज कर लेंगे। अब हमने ये चेंज इसलिए की है क्योंकि हमें सारे आंसर किसके चाहिए, कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, हमें इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए हमने हम सबको चेंज कर लिया कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए के पदों में, कॉसेक ए और कॉट ए के पदों में। तो देखो प्यारे बच्चे, कॉस ए बटे साइन ए वही कॉट ए हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, माइनस ए, और प्लस का कितना आ जाएगा, कॉसेक। यहाँ तक आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, और समस्या आती है तो मैं आपको लिख देता हूँ कि मैंने किस किस को चेंज किया है। तो हमने क्योंकि क्या क्या किया है, कॉस ए बटे साइन ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बटे साइन ए, और इसके बराबर हमने क्या लिखा है, कॉट ए। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बटे साइन ए, एक बटे साइन ए बराबर क्या लिखा है हमने, देखो उल्टा किसका होता है, ये कॉसेक ए। ठीक है प्यारे बच्चों,
जो चीजें हमने चेंज की हैं वो आपके सामने हमने लिख दी है। तो देखो हमने किस किस को चेंज किया है, कॉस बटे साइन ए को चेंज कर दिया, और हमने किसको चेंज कर दिया, कॉस इसको चेंज कर दिया 1/sin ए, तो इसको किसमें चेंज कर दिया हमने, कॉसेक में चेंज कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे आगे देखो हम चलते हैं। इससे आगे हमने देखो क्या किया है, कॉस ए हमारा क्या चल रहा था ऊपर, कॉस ए बटे साइन ए माइनस, सॉरी इसमें हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी प्यारे बच्चों। हमने गड़बड़ क्या की है इसमें, इसमें हमने गड़बड़ ये की है कि यहाँ पे हमारा क्या था माइनस, हमने उसको वहां पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम चेंज कर लेते हैं चिन्ह दोबारा। तो देखो हमसे यहाँ पे हमें क्या चीज आने चाहिए थे, और यहाँ क्या आने, यहाँ भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी चेंज होंगे, और यहाँ भी चेंज होंगे। ठीक है, हमने चिन्ह गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे हमारा क्या था प्लस था, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा माइनस था, तो ऊपर हमारा माइनस था, तो यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस। बाकी हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, बाकी हमारे केवल चिन्ह में गड़बड़ हुई है, बाकी हमारा सब कुछ क्या है, सेम है। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद देखो हम इन सीक्वेंस से जमा लेते हैं। तो अगर हम इसको जमाएंगे तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉसेक ए ले लेते हैं आगे आगे, उसके बाद क्या लेते हैं कॉट ए, और माइनस कितना कर देते हैं 1। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 और माइनस क्या है, कॉसेक ए है। तो जब हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, तो 1 प्लस कॉट ए लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट ए, और माइनस का लिख देते हैं कॉसेक ए। इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ ना करेंगे, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए, हमने कॉसेक ए और प्लस कॉट ए को आगे लिख लिया, और माइनस ए को पीछे लिख लिया, बटे नीचे कितना था 1 प्लस कॉट ए, और माइनस कितना है कॉसेक ए। जब इस प्रकार की कंडीशन हम देखते हैं बेटा, तो जब इस प्रकार की हम कंडीशन देखते हैं तो देखिए हम एक की जगह क्या लिख सकते हैं। अब हम हमारी सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं, और हमारी सर्व समीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। तो सर्व समीकरण कौन सी वाली का उपयोग करना है, हमें एक सर्व समीकरण होती है, वो हमने इस में दे रखी है। ठीक है, अब सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं, तो देख लेते हैं एक बार सर्व समीकरण क्या है हमारी सर्व समीकरण है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका उपयोग करेंगे हम, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, देखो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जब हम यहाँ से पक्षांतरण करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर इधर साइड आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और बराबर कितना हो गया ए। इसको हम इसे एक की जगह हम ये मान रखेंगे, क्योंकि हमें इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब हम इसका उपयोग करते हैं और हम इसको लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, माइनस, देखो हम इसको एक साथ बंद कर देते हैं, और माइनस कितना है अपना लिख लेते हैं, माइनस कितना था 1, उसकी जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके समझ आ गया होगा कि हमने क्या चेंज किया है। हमने एक की जगह क्या चेंज कर दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। जब यहाँ से हम दोबारा इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक। नीचे क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। हमने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया तो देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ कितना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको यहाँ एक कंडीशन दिख रही होगी, और उस कंडीशन का हम उपयोग करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया हमारा ए, और ये क्या हो गया माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस क्या होता है, बी होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको तोड़ेंगे हम। तो देखिए हम इसको तोड़ लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा कॉसेक ए प्लस कितना है कॉट ए, माइनस जब हम इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक बार हम इसका प्लस लिखेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार इसका माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ दिख गया होगा कि हमने इसको तोड़ लिया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हमने इसको तोड़ लिया तो इससे आगे देखो, अब आपको देखो यहाँ पे भी हमारा ये है और यहाँ पे भी ये है। तो देखो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर देखने पे हमें क्या लग रहा है कि देखो cosec ए प्लस cot ए यहाँ पे भी है और cosec ए प्लस cot ए यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ से इन दोनों को क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। और कॉमन लेने के बाद देखो सबसे पहले जो चल रहा है उसको लिख देते हैं। तो हमारे नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा 1 प्लस cot ए और माइनस क्या चल रहा है, cosec। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ और कॉमन में किसको ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ cosec ए प्लस cot ए को। और cosec ए प्लस cot ए को जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ये कॉमन आ ही जाएगा, कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। उसके बाद कितना है, माइनस, और माइनस में क्या बचेगा, देखो माइनस क्या है हमारा है cosec ए, माइनस के अंदर क्या है cosec ए और माइनस कितना है cot ए। और नीचे कितना चल रहा है अपना, नीचे चल रहा है 1 प्लस cot ए और माइनस कितना है cosec। इससे आगे जब हम जाते हैं तो देखो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा चल रहा है cosec ए प्लस cot ए। और देखो 1 माइनस को जब cosec से गुणा करेंगे तो प्लस पहले कितना आ जाएगा, cot ए आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, cosec ए आ जाएगा। और हर के अंदर क्या है हमारा, हर के अंदर है 1 प्लस cot ए और माइनस था cosec। अब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये हमारा समान है, इसलिए ये हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर हमारे पास लास्ट में बचेगा cosec ए प्लस का cot ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा बच गया और यही हमारा क्या है, RHS है। तो हमने क्या सॉल्व कर दिया, LHS बराबर RHS सॉल्व कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे हो गया हमारा LHS बराबर RHS और यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमें इसे क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप एक सवाल एक बार दोबारा देख सकते हो इसको, ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपके सामने करवाया गया है। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको और दोबारा समझा देता हूँ, इसलिए किसी भी दोस्त किसी भी मित्र को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक सवाल आपको यहाँ करवाया जाएगा और वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा, एक एक डिस्क्रिप्शन बताते हुए करवाया जाएगा। इसलिए किसी भी दोस्त, किसी भी मित्र, किसी भी प्यारे बच्चे को बिल्कुल भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम सारा कंटेंट देंगे, आपका स्टडी पूरा मटेरियल देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हमने शुरू की है आज की क्लास, और आज की क्लास शुरू की है हमने प्रश्नावली 8.3 के 5वें सवाल से। और प्रश्नावली 8.3 का 5वां सवाल है कि सर्वसमी का cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लागू करके हमें किसका मान निकालना था, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस ए बराबर हमें क्या करना था, ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS cosec ए प्लस cot ए। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले किसको पकड़ा है, LHS को पकड़ा है और LHS को पकड़ के हम LHS को पीटते पीटते इतना पीटेंगे कि उसका हमें क्या बनाएंगे, RHS बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जब LHS को हमने पकड़ा तो LHS हमारा था cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ से मैंने क्या किया है, अंश और हर दोनों में इसका गुणा किया है, साइन ए का गुणा किया है। अब प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने साइन ए का गुणा क्यों किया है। जब हम इसको साइन ए का भाग दिया है, साइन ए का भाग देने पे ही हमें क्या होगा कि साइन ए का भाग देने पे इसमें cosec और cot में चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमने केवल इसमें किसका भाग दिया है, साइन ए का भाग दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपके समझ आ गया तो यहाँ तक आप एक बार उतार लीजिए। यहाँ तक आपने उतार लिया है तो चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज है हमारा, अब देखो हमने क्या कर दिया, साइन ए का भाग दे दिया सबके अंदर, तो ये हो गया cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटा साइन। यहाँ से हमने इसके अंदर अंश के अंदर भाग दे दिया, अब हर के अंदर भी भाग देंगे, क्योंकि हमें समान करने के लिए अंश और हर दोनों बराबर भाग देने पड़ेंगे। तो cos ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटा साइन। जब हम जानते हैं कि cos ए में जब साइन ए का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, cot ए
और साइन ए कोसाइन ए जब 1 होता है और 1/sin क्या होता है, cos a के होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार cos a/sin a कितना हो जाएगा, cot a, sin a/sin कितना हो जाएगा 1 और 1/sin कितना हो जाएगा, cos a। उसके बाद यहाँ से देखो हमारे ये cos a के और ये कितना है, cot a है, तो cos a के प्लस cot a और माइनस का एक हम पीछे ले आया, वो अभी कारण बता देंगे क्यों लाए हैं। और 1 प्लस cot a बराबर कितना, माइनस कितना आ गया, cos a के। हमने ये कंडीशन लिख दी कि cos a/sin a बराबर कितना होता है, cot a होता है और 1/sin a बराबर क्या होता है, cos a के होता है। जो हमने टर्म्स यूज किए हैं उनको यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब देखो हमने सर्व समीका का उपयोग किया है और सर्व समीका कौन सी है, cosec स्क्वायर है 1 माइनस cot स्क्वायर है। यहाँ से हमने एक का मान निकाला है और एक का मान क्या आ गया, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, और इस एक के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, इस एक के स्थान पे लिख दिया cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब एक बार इसको उतार सकते हो, एक बार इसको उतार लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपने इसको उतार लिया होगा। इससे आगे हम देखते हैं, देखो cosec a प्लस cot a माइनस, ये हमने cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, एक का मान वहां से रख दिया। अब ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे चल रहा है 1 प्लस cot a और माइनस का cosec a। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब खोलते हैं तो होता है a प्लस b और a माइनस b, तो हमने यहाँ पे एक बार प्लस कर लिया और एक बार क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब आपको एक कंडीशन दिख रही होगी कि cosec a प्लस cot a यहाँ पे भी है और cosec a प्लस cot a यहाँ पे भी है। नीचे जो 1 प्लस cot a माइनस cosec a वो अपना चल रहा था, तो यहाँ से मैंने cosec a प्लस cot a को बाहर ले लिया और बाहर लेने के बाद हमारा अंदर कॉमन लेने के बाद हमारा एक, तो ये देखो यहाँ से जब यह आ गया, ये यहाँ से बाहर आ गया, केवल एक बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा और ये बचेगा अपना cosec a माइनस cot a। ठीक है प्यारे बच्चों, जब cosec a माइनस cot a यहाँ से बच गया अपना, तो अपने पे देखो ये कितना है, 1 प्लस cot a माइनस cosec a और ये माइनस cosec a माइनस cot a। अब मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कोष्टक हटा के, तो अपना बन गया cosec a प्लस cot a और 1 प्लस cot a माइनस कितना हो गया, cosec a, और इससे हमने इसको काट दिया, तो आंसर हो गया हमारा cosec a प्लस cot a और यही हमारा क्या था, RHS। और इसी के साथ हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसी के साथ हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर क्या होता है, RHS। अब इसे सिद्ध कर दिया, इसलिए हमने इसका क्या लिख दिया, इसी सिस्टम लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ तक समझ आ गया है तो आप यहाँ तक एक बार उतार लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपके समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों के समझ नहीं आ रहा वो एक बार पीछे जाके वीडियो को एक बार दोबारा रिव्यू करके देख ले, एक वीडियो को 2 बार देख ले, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, तथा इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें भी हौसला मिलता रहे, हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे, आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे। इस प्रकार की आशा के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।